पिक करते हैं। मानस, आपका पहला ट्रेड क्या होगा? देखिए, मेरा पहला ट्रेड इंडिया सीमेंट का रहेगा। यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे इंडिया सीमेंट में खरीदारी करेंगे। 349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 370 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया सीमेंट में। ओके, इंडिया सीमेंट ये इस समय की पिक का। कविता जी, आपका पिक सिंगल क्या रहेगा? ओके, गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा इस समय का? क्विक सिंगल रहेगा HDFC लाइफ। ट्रेड करा है 654 पर, स्टॉप होगा करीब 650 का, ₹4 का, टारगेट होगा 670। HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ। सचिन, आप क्या पिक करेंगे क्विक सिंगल्स में? मुझे यहाँ पर जो रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है वहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इंडिया मार्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, पिछले 4 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। एंड जिस तरीके से ये वी फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है 3130 तक इंट्राडे स्विंग भी बन सकता है। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड ओपन लो के नीचे ही लगाना है 2894 पे, एंड खरीदारी करनी है इंडिया मार्ट के फ्यूचर्स में। इंडिया मार्ट फ्यूचर्स बाय लगभग 29-38 पर ट्रेड करता हुआ। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक अच्छा पिकअप हुआ है ओपनिंग के बाद, और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो जो लो बना हुआ है 1877, आइडियल स्टॉप लॉस ये होगा। बट रिस्क के हिसाब से मैं कहूंगा 1885 रख सकते हैं, 1885। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम यहाँ से 1930 1935। ये ICICI लोम्बार्ड, ओके, 1% ऊपर। अच्छा, आशीष चतुर्वेदी, आपने कोई स्टॉक पिक किया क्या इस मार्केट ओपनिंग के बाद? तो अनुज, आपने एनटीपीसी की बात की थी और मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक पे भी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर सेट हो रहा है और स्टॉक एक बहुत ही अच्छी रेंज को अब यहाँ पर पे कंसोलिडेशन के बाद निकालने की तैयारी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ एनटीपीसी और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, उसकी चर्चा हमने कल के सत्र में भी की थी और पहले भी कई बार की है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है एनर्जी सेगमेंट पे, पावर सेगमेंट पे, और ऑलमोस्ट बिहार के अंदर में भी हम करीब करीब एक सिग्निफिकेंट कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि एनटीपीसी जैसे स्टॉक के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 440 तक की एक पोटेंशियल अपसाइड मुझे टेक्निकली एनटीपीसी के स्टॉक में देखने को नजर आती है। ओके, एनटीपीसी की फंडामेंटल कॉल। कविता जी, आपका ट्रेड? सो टाइटन होगा मेरा ट्रेड। कल का भी लो था, मुझे लगता है यहाँ फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो अपसाइड मोमेंट 3640 3700 की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3420। ओके, तो ये इस समय की पिक टाइटन। आईटीसी को एक बार रिविजिट करते हैं। अब एक बार जरा धर्मेश जी एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं इसको, क्योंकि क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे, कल का स्टॉक ऑफ द डे, क्या यहाँ पर अब फर्दर री रेटिंग पॉसिबल और फास्ट री रेटिंग पॉसिबल है? अनुज, डिफिकल्ट लगता है री रेटिंग के हिसाब से, बिकॉज काफ़ी अच्छा प्राइस ट्रैक्शन तो हो रखा है। और जो इसका जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसमें सिगरेट मेन कंट्रीब्यूटर रहा है। अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अराउंड 80% का कंट्रीब्यूशन उधर से ही आता है, सिगरेट डिवीजन से। और बाकी जो डिवीजन है, पेपर बोर्ड है, होटल का हो गया, या एग्री थीम हो गया इनका, वहां पर कोई खास ट्रैक्शन बना नहीं है। तो सम ऑफ द पार्ट्स के हिसाब से देखें तो 540-560 के आसपास जा सकता है मोस्ट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो 8-10% का अपसाइड इज पॉसिबल फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। बट जो आप एक और बड़ी रेटिंग की बात करें, मुझे उस बात में डाउट लगता है, डिफिकल्ट यहाँ से। लेकिन मोमेंटम बहुत शानदार है आईटीसी में इस समय। गाबा सर, टेक्निकली क्योंकि अब ब्लू स्काई टेरिटरी में आए हैं, कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? पर ब्लू स्काई टेरिटरी तो कहते हैं कि भाई नो हाई साइड, कंटिन्यू गोइंग अप। इतना है कि 500 का स्टॉप लगा चले। जो ब्रेकआउट मिला है 504 से, ये काफी एनकरेजिंग है। इसमें जब भी कोई डिफिकल्टी है, जस्ट कीप ऑन राइडिंग द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। उन्होंने गौर किया और एक्ल फाइनेंशियल्स पे क्या स्टॉक रहा है ना जी, अपना ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ। ओके, 11127, ऑलमोस्ट वही ट्रेजेक्ट्री है। एक बार प्रशांत इसको नंबर्स आएंगे इसके। हाँ, बस इसका टेक्निकल चेक लेते हैं। प्रशांत, ये ऑलमोस्ट आप देखिए लास्ट वीक के 16th, 18th और 22 जुलाई का जो स्विंग हाई है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट एक डे पर्सपेक्टिव क्या है अगर ये हाई को काटता है तो वीरू जी, इसको अगर हम देखें तो इसमें कल एक बिल्कुल ऑलमोस्ट काफी स्टॉक्स की जैसा 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। जो स्विंग हाई बना हुआ है वो करीबन 11,225,
तो मुझे लग रहा है वो आप पहला टारगेट मान के चल सकते हो। स्टॉप लॉस रखिए करीबन 11,050 के नीचे 11,040, बट ये 11,250 का जो हाई है वो टेकआउट कर दे तो आपको कंफर्टेबली 11,400 450 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं। ओके अच्छा वीरू, एक चीज़ और मैं बताऊं, अब जो मैं कल भी बात कर रहा था, हर चीज़ में आप पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं अगर चाहें तो। कल के बजट से फॉर एग्जांपल अगर आपने समझने के बाद, सब कुछ होने के बाद, उसके बाद आपने टाइटन और आईटीसी दो स्टॉक्स जो क्लियर दो ही ले लिए होते, बस वही ले लिए होते अगर, तो मार्केट ने आपको इतना, मतलब F&O के स्टॉक्स हैं दोनों, पूरी लिक्विडिटी के इतना पैसा बना के दिया होता आपको जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज भी देखिए दोनों के दोनों स्टॉक में शानदार मोमेंटम है। और एक स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब लेकर आइए इसको जरा 4.5% ऊपर। अगेन आज ये कुछ स्टॉक्स होते हैं जो एक बार चलना शुरू होते हैं तो फिर रुकते हैं नहीं यहाँ पर, और ये एक अच्छा मूव है। यहाँ पर ये बिग स्टॉक्स में था और आज आई थिंक हमने गावा सर ने पिक भी किया था इसको। गावा सर, अब आपके टारगेट क्या थे? आई थिंक टारगेट तो हिट हुए होंगे यहाँ पर, तो रिविजिट कर लेते हैं इसको एक बार। बिल्कुल, ये मेरा टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स का काफी अच्छा है। बिल्कुल मेरे ख्याल से 1400 का टारगेट था वो तो अचीव हो चुका, लेकिन मूव तो यहाँ से शुरू हुआ है। नियर टर्म टारगेट करीब 1500 का होगा, लेकिन मेरे टारगेट फॉर ईयर आल्सो काफी एग्रेसिव है। लेकिन यस, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, आई थिंक जस्ट एंजॉय द राइड। एक ब्रेकआउट मिला है करीब 7 हफ्तों के बाद, इट्स गुड ब्रेकआउट, बढ़िया है, राइट द ट्रेंड, गुड ब्रेकआउट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।